आजरबैजान और ईरान के दरमियान हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। पहले आजरबैजान ने तुर्की के साथ ईरान के बॉर्डर के ऊपर मिलिट्री ड्रिल की, वहां पर बहुत सारा जंगी साजो सामान लाकर इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में जब खबर ये आई कि इजराइल के फाइटर जेट F-35 आजरबैजान के अंदर आ गए हैं, इसके अलावा इजराइल की जो फौज है वो भी आजरबैजान के अंदर आ चुकी है, तो इस तमाम तर कहानी को देखते हुए ईरान ने अपने बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी टाइट की, वहां पर अपना भी असला साजो सामान लाकर दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। अब ईरान ने बॉर्डर के ऊपर मिसाइलें भी दागी हैं, इसके अलावा अपनी ताकत का मुजाहिरा भी किया है। ईरान ने एक शिप जो है वारशिप वो दुनिया के सामने रखी जो बहुत सारे मिसाइलों को ले जाने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा ड्रोन रखे जिनका नाम अटैक और सुसाइड ड्रोन थे, जिन्होंने अपनी ताकत का मुजाहिरा आजरबैजान के बॉर्डर के ऊपर करके दिखाया। इसके अलावा एक डिफेंस सिस्टम जो पार्टिकुलरली खालिसतन सिर्फ और सिर्फ तुर्की और आजरबैजान, इसके अलावा इजराइल के जो ड्रोन्स हैं उनसे लड़ने के लिए ईरान ने जो डिफेंस सिस्टम बनाया है वो भी दुनिया के सामने रखा, जिससे दुनिया काफी परेशान हो गई। इजराइल को पता चल गया है कि भले ही उसके फौजी आजरबैजान के अंदर तैनात हो गए हैं, लेकिन वो ईरान का मुकाबला अब भी नहीं कर सकते। और जो लोग ये समझ रहे थे कि तुर्की बहुत कमजोर मुल्क है, वो ईरान की ये ताकत देखकर काफी परेशान हो गए हैं और काफी उनको धचका लगना शुरू हो गया है। मामलात क्या है, कौन कौन सी ताकत ईरान ने दिखाई है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामने कदर बात यह है कि ईरान और आजरबैजान के दरमियान घमासान जारी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा है कि हमने आजरबैजान के लिए अपनी एयर स्पेस बंद करने का फैसला किया है, इसके अलावा बॉर्डर भी बंद कर दिया है और आजरबैजान के साथ जो बॉर्डर मुतसिल है ईरान का, ईरान ने वहां पर अपने मिसाइल असला गोला बारूद लाकर वहां पर टेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ईरान के डिफेंस सिस्टम की जिसका नाम माजिद है। ये माजिद समझ ले कि बहुत ही लिथल, बहुत ही खतरनाक ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है, और इस मिसाइल सिस्टम को सिर्फ इस वजह से बनाया गया है कि इजराइल के ड्रोन्स, तुर्की के ड्रोन्स जो आजरबैजान के अंदर मौजूद है उनसे लड़ा जा सके। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि ईरान ने ड्रोन्स के अलावा बहुत सारे फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया, बहुत सारे मिसाइलों का टेस्ट किया, जो लंबी दूरी की मिसाइलें थे उनका भी पूरी दुनिया को ताकत का मुजाहिरा दिखाया। इसके अलावा अगर हम बात करें ईरान के शिप की, तो ईरान ने एक कश्ती बनाई है, शिप बनाया है छोटा, जो बहुत सारे मिसाइलों को ले जाने की सलाहियत रखता। तो ये सीधा सीधा आजरबैजान को और तुर्की को, इसके अलावा इजराइल को वार्न किया जा रहा है कि अगर इजराइल वाले, अगर तुर्की वाले या आजरबैजान वाले ईरान को बुरी निगाह से देखते हैं तो ईरान अपनी ताकत इनके ऊपर झोंक देगा, अपनी ये सारी के सारे मिसाइलें इनके ऊपर मार देगा। तो बड़ी ही अहम बात यह है कि ईरान और आजरबैजान के दरमियान दिन ब दिन टेंशन बढ़ रही है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह आई है कि तुर्की अपनी फौज को आजरबैजान से लेकर वापस अपने मुल्क चला गया है, और तुर्की ने यह कहा है कि उनके साथ जो आजरबैजान के साथ तुर्की की ड्रिल चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और इस वजह से उन्होंने अपनी फौज वापस ले गई। तो नाज़रीन इकरामी, ये मामला चल रहे हैं। आप इस खबर के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा।